भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक ही फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कैम जो मजामा भाई लोग, दिल्ली देश की राजधानी बोले तो हिंदुस्तान का धड़कता दिल, मगर वो इस दिल के कोने में एक ऐसा कांड हुएला जिसने अक्के हिंदुस्तान में सुरक्षा की धज्जियां उड़ाए ली। अपन बात कर रहे ला रोहिणी कोट शूटआउट की। अब आप सोचेंगे कि रोहिणी शूटआउट तो कई महीनों पहले हो गए ला, तो वॉइस कहानी फिर से कई को तो सुनो बीड़ू। रोहिणी शूटआउट की अक्की कहानी किसी ने ना सुनाई ली, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था। मगर असली कहानी तभी थी दिल्ली पुलिस की 111 पन्ने की चार्जशीट में, जिसमें रोहिणी शूटआउट की A to Z जानकारी थी। तो भाई लोग, इस वीडियो को अक्का देखने के बाद सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, और हाँ, कुछ चीजें ऐसी जानने को मिलेंगी जिसे सुन तुम लोग हैंग हो जाओगे, क्योंकि आज अपन साला पंडित बन गए ला। अक्की कत्ता सुना डालेगा, और तुम लोग का दिल करे तो सब्सक्राइब कर देने का, जबरदस्ती ना है अगर दिल करे तो। वीडियो रोहिणी शूटआउट हुएला 24 सितंबर 2021 में, मगर शूटआउट की पूरी कहानी को समझने के लिए अपन को जाना पड़ेगा साल 2010 में। भाई लोग, ये वही साल था जब टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी दोस्त हुआ करते थे। मगर साल 2010 में एक FIR अलीपुर थाने में दर्ज हुए ली। FIR नंबर थे 295/2010। यहाँ FIR किसके खिलाफ थी पता है? तो सुनो बीड़ू। FIR दर्ज हुए ली सुनील मान, कुणाल मान, जितेंद्र गोगी, रवि भारद्वाज, अरुण मान और दीपक मान उर्फ मोनू के खिलाफ। और यहाँ केस था आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का। इस केस से जुड़ा सुनील मान आज मंडोली जेल में बंद है। वहीं अरुण मान और दीपक मान जमानत पे बाहर घूम रहे ले। वहीं रवि भारद्वाज की बात करें तो इसी केस में छोकरा 2018 में रोहिणी कोर्ट आएला। जब कोर्ट से बाहर निकलकर रवि भारद्वाज छोले भटूरी खा रहा था, तभी I-20 कार आएली, जिसमें रोहित, मोई, कुलदीप, पज्जा, गौरव राणा और जितेंद्र गोगी थे। इन्होंने रवि भारद्वाज पर ताबड़तोड़ 30-40 राउंड फायरिंग कर डाले, छोकरा लुढ़क गया। वहीं कुणाल मान की बात करें तो कुणाल मान भी 2010 वाले केस से जुड़ा था, और सुनील मान का चचेरा भाईजान था। साल था 2021 का, जब कुणाल मान अलीपुर में अपने खेत पर गाय से दूध निकाल रहा था, तभी गोगी की अक्की टोली आएली और कुणाल मान को ठोक डाला। इस कांड में कुणाल मान की गाय को भी गोली लगी थी। अब बचा जितेंद्र गोगी। तो भाई लोग, 24 सितंबर 2021 को जितेंद्र गोगी इसी केस के सिलसिले में रोहिणी कोर्ट आएला। अब शुरू होएगी शूटआउट की कहानी। तो वीडियो शूटआउट की कहानी भी एक महीने पहले ही लिखी गई थी, वो भी मंडोली जेल में। भाई लोग, ये वही टाइम था जब अब की दुनिया में कोरोना महामारी ने सबकी पुंगी बजा रखी थी। अक्का हिंदुस्तान लोग था, मगर वो इस टाइम पे दिल्ली का एक छोकरा जेल में बैठे बैठे अपने दुश्मन की पुंगी बजाने का प्लान तैयार कर रहे ला। अब कहानी की शुरुआत होती है उमंग से। उमंग LLB कर चुका था और रोहिणी कोर्ट में वकील की प्रैक्टिस कर रहे ला। एक दिन उमंग की सेटिंग हुई टिल्लू ताजपुरिया के पंटर उमेश गाला से। इधर उमेश गाला वापिस जेल गया। जेल से उसने टिल्लू और उमंग की फोन से बात करवाए ली, जिसके बाद उमंग और टिल्लू दोस्त हो गए ले। इधर टिल्लू ने जितेंद्र गोगी को कोर्ट में खल्लास करने का प्लान बनाया ला, जिस वास्ते 23 अगस्त को मंडोली जेल में बंद टिल्लू ने अपने 2 छोकरे जगदीप सिंह उर्फ जग्गा और राहुल उर्फ नितिन केके को उमंग यादव के घर हैदरपुर में भेजेला, ताकि इन्हें वकील की तरह ट्रेनिंग दी जाए, जिससे दोनों शूटर कोर्ट में अंदर दाखिल होकर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को मार सके। प्लानिंग के तहत रोहिणी कोर्ट और जितेंद्र गोगी की सुरक्षा की रेकी भी की गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया व्हाट्सएप कॉल के जरिए दोनों शूटरों के कांटेक्ट में था। इन दोनों शूटरों ने गोगी की सुरक्षा की उस वक्त भी रेकी किए ली जब 13 सितंबर को उसे सोनीपत की अदालत में हत्या के एक मामले में पेश किया गया था। उस दौरान दोनों शूटर वहीं मौजूद थे। बाद में उन्होंने टिल्लू को फोन कर बताया ला कि गोगी की सुरक्षा बहुत ही तगड़ी है। इधर उमंग के घर दोनों शूटरों की ट्रेनिंग खत्म होने को थी। तभी नीरज भवाना के पंटर नवीन बाली ने टिल्लू को जानकारी दी ली कि 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की पेशी होएंगी। यही नहीं, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक
नवीन बाली ने ही टिल्लू को बताया कि शूटरों की ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि कोर्ट में आसानी से दाखिल हो सके। यानी छोकरे के दिमाग में भी दिमाग था। अब सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। बस हथियारों की जरूरत थी तो शूट आउट के एक दिन पहले मुरतल इलाके में टिल्लू के पंटर राकेश ताजपुरिया ने दोनों शूटरों को हथियार दिलवाए। इसके बाद दोनों शूटर उमंग के साथ दिल्ली के एम्स इलाके में गए ले, जहां से एक बंदे से वकील के कपड़े भी लिए। अब सब कुछ ओके था, बस 24 सितंबर का इंतजार था। वह दिन भी आ गया। 24 सितंबर का दिन भी आम दिन की तरह निकला। दिल्ली के हैदरपुर इलाके से एक कार निकली जिसमें 4 लौंडे थे वकील के लिबास में। उमंग यादव, विनय यादव, जगदीप उर्फ जग्गा और राहुल उर्फ नितिन केके। वहीं शूट आउट के दिन एक और छोकरा कोर्ट के बाहर आएला ताकि ये दोनों शूटर नाकाम रहे तो वहीं छोकरा गोगी को मारेगा, जिसे मीडिया ने नेपाली शूटर कहा था। तो भाई लोग ये कोई नेपाली नहीं था, ये पवानिया गैंग का शूटर नवीन हुड्डा और विक्की भांजा था, जिसे नवीन बाली ने भेजा था। अब ये छोकरे लोग कार से कोर्ट में घुस गए। बाद में उमंग ने ही शूटरों को कोर्ट रूम के बाहर बाथरूम में हथियार दिलवाए थे। अब एंट्री होनी थी दिल्ली के सबसे सनकी और खूंखार गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की। आगे सीआरपीएफ के जवानों का काफिला, बीच में गोगी और 50 कमांडो और पीछे दिल्ली की स्पेशल सेल। इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच गोगी की एंट्री हुई। कार्रवाई चल रही थी। तभी वकील के लिबास में खड़े 2 शूटरों ने गोगी के ऊपर 15 राउंड फायरिंग कर डाले। उस दिन तो जज का दिमाग भी हैंग हो गया। दूसरी ओर पुलिस ने दोनों शूटरों के ऊपर 23 राउंड फायरिंग करके उधर ठोक डाला। यह कांड हुआ तो अब के देश में सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। देश के हर घर में टीवी पर दिल्ली शूट आउट की न्यूज चल रही थी। वो इस टाइम पे मंडोली जेल के हॉल में भी एक टीवी चल रहा था, वहाँ भी शूट आउट की खबरें चली। जब दोनों शूटरों की पुंगी बजने की खबर टीवी पर आई तो वही हॉल में बैठे टिल्लू ताजपुरिया ने अपना फोन जमीन पर पटक के तोड़ दिए ला, क्योंकि इन लोग का मानना था कि जज के सामने अगर गोगी को मारेंगे तो पुलिस पलटवार नहीं करेगी, अरेस्ट करेगी। मगर साला सब कुछ उल्टा हो गया ला। इस हत्या कांड में पुलिस ने 7 लोगों को एक्यूज्ड बनाया ला। 2 मारे गए, बाकी 5 को पुलिस ने उठा लिया। भाई लोग, दिल्ली पुलिस को भी 100 सलाम। उन्होंने इस केस को चंद दिनों में सोल्व कर दिए ला। वहीं इस कांड के बाद रोहिणी कोर्ट में वकीलों की चेकिंग होने लगी, जो पहले नहीं होती थी। वहीं जितेंद्र गोगी के मर्डर के बाद गोगी के साथ लॉरेंस बिश्नोई, क्रांति गैंग, हासिम बाबा गैंग आ गए। अब बताया जा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया को जान का खतरा है। तो भाई लोग, अपुन ने टिल्लू और गोगी के ऊपर और भी रावस वीडियो बनाए ले, वह भी देखना मांगता। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।